नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फ्रांस से एक बार फिर ठहरने जा रहा है। अगले 24 घंटे तक वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहेगा और वजह है देश भर में होने वाली सबसे बड़ी हड़ताल। पुलिस को अंदेशा है कि करीब 8 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे, स्कूल्स बंद रहेंगे, रेल और हवाई सेवाएं ठप हो जाएंगी और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी असर पड़ेगा। सरकार ने हालत काबू में रखने के लिए 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बवाल क्यों खड़ा हुआ। दरअसल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। 39 साल के लेकोर्नु राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बेहद करीबी हैं और हाल ही में रक्षा मंत्री से प्रमोट होकर पीएम बने हैं। एक साल में फ्रांस को तीसरा प्रधानमंत्री मिल चुका है। लेकोर्नु ने वादा किया था कि वो पुरानी राजनीति से हटकर बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन यूनियनों और विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। गुस्से की असली वजह है बजट में कटौती। पिछली सरकार ने 44 अरब यूरो की सख्त कटौती का प्रस्ताव दिया था, जिससे कर्ज कम किया जा सके। इसमें सार्वजनिक छुट्टियों को खत्म करने तक की योजना शामिल थी। हालांकि लेकोर्नु ने उस प्रस्ताव को हटा दिया, मगर यूनियन को शक है कि कल्याणकारी योजनाओं और आम जनता के लिए जरूरी खर्चों में अब भी कटौती होगी और इसी शक ने गुस्से को आंदोलन का रूप दे दिया है। यूनियन का कहना है कि 2017 से लेकर अब तक की सरकारें लगातार उद्योगपतियों के पक्ष में फैसले ले रही हैं, मजदूरों और पेंशन भोगियों को नजरअंदाज कर रही हैं। यही कारण है कि अब वे पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरने वाले हैं और उनका मकसद है नए प्रधानमंत्री को घेरना और सरकार पर दबाव बनाना कि वो बजट कटौती की योजनाओं पर दोबारा सोचे। ये हड़ताल हालिया वर्षों की सबसे बड़ी हड़तालों में गिनी जा रही है। इसे 2023 की उस ऐतिहासिक हड़ताल से भी जोड़ा जा रहा है जब राष्ट्रपति मैक्रों ने संसद में वोटिंग कराए बिना ही पेंशन की आयु 64 साल कर दी थी और पूरा देश विरोध में सड़कों पर आ गया था। उस समय लाखों लोगों ने सरकार की नीतियों को चुनौती दी थी और अब ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिलेगा। फ्रांस की समस्या केवल सड़कों पर गुस्सा नहीं है, बल्कि आर्थिक दबाव भी है। देश का बजट घाटा यूरोपीय संघ की सीमा से दोगुना हो चुका है। कर्ज जीडीपी का 114% तक पहुंच गया है और यही वजह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच ने फ्रांस की क्रेडिट रेटिंग घटा दी। यानी निवेशक भी अब फ्रांस को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसे हालात में यह हड़ताल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकट को भी और गहरा सकती है। कहा जा रहा है कि अगर बजट पर सहमति नहीं बनी तो विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है और लेकोर्नु की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी ये हड़ताल फ्रांस के सत्ता समीकरण को हिला सकती है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ है फ्रांस की सरकार जो कर्ज और घाटा घटाने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है और दूसरी तरफ है मजदूर, पेंशन भोगी और आम लोग जो इन फैसलों को अपने खिलाफ मानते हैं। अब देखना होगा कि जब 8 लाख लोग एक साथ सड़कों पर उतरेंगे तो क्या सरकार झुकेगी या फिर फ्रांस में सत्ता का एक और बड़ा संकट सामने आएगा।